में विलय हो जाएगा, आपकी पार्टी टूट के कगार पर है और कई सारे नेता जो हैं वो भाजपा के संपर्क में हैं। भाजपा के संपर्क में है जो भी, तो भाजपा के लोग देर क्यों किए हुए हैं? उनको जो भी एक्शन करना हो करें, सुना किसको रहे हैं? देखिए, कहीं कुछ मामला रहता ही नहीं है। ये लोग जानबूझकर कुछ इस तरह का स्टेटमेंट देने के आदी हो गए हैं कि कुछ बोले, सनसनी फैल जाए और सुर्खी में बने रहें। तो इस मकसद से कुछ बयान देना है तो अनाप शनाप बोलते हैं। अब इनके इस अनाप शनाप बयान का क्या अर्थ है? सुशील मोदी के बयान को कैसे देखते हैं? कह रहे हैं कि आपकी पार्टी टूट के कगार पर है, विलय कर देंगे आप लोग आरजेडी में, अब यही ऑप्शन। तो उनके बारे में ही ना आप लोग कह रहे हैं कि कुछ उनका कहना है कि कुछ नेता जेडीयू के उनके संपर्क में, तो संपर्क में है तो उनको एक्शन करें अपनी पार्टी की मजबूती के लिए, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, कुछ भी मामला रहता नहीं है, लोग जानबूझकर कुछ ऐसा मामला बनाते हैं ताकि बयान दे करके खबर में बने रहें। इससे ज़्यादा कोई मतलब इसका नहीं। संजय जायसवाल कह रहे हैं कि 8 दिसंबर के पहले विलय हो जाएगा, उसके पहले से ही तैयारी हो रही है और आपके सारे विधायक और बड़े नेता। संजय जायसवाल का कहना है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह से डिप्टी सीएम के पीछे पीछे घूम रहे हैं, वो साफ और संकेत दिख रहा है कि पार्टी का जल्द मर्जर होगा। हमने कहा ना कि सिर्फ खबर में बने रहने के लिए इस तरह की बात लोग करते हैं। हम लोग गठबंधन चलाते हैं तो ईमानदारी से चलाते हैं, तो इसलिए आरजेडी के नेता के साथ जेडीयू के नेता, कभी कभी जेडीयू के साथ आरजेडी या बाकी जो पार्टी है हम लोगों के साथ महागठबंधन, उनके साथ एक दूसरे के साथ लोग दिखेंगे ही। इसमें कौन सी आश्चर्य की बात होगी? इसलिए जो कुछ भी बोल रहे हैं सिर्फ खबर में बने रहने के लिए बोल रहे हैं। दोनों सीट पर जीत दावा कर रहे हैं, गोपालगंज मुकाम में कमल खिलेगा। हाँ, तो इंतजार कर लें, चुनाव परिणाम आएगा उस दिन पूछिएगा उनसे दोपहर में। देखिए, दोनों जगह महागठबंधन भारी मतों से चुनाव जीतेगा, दोनों जगह। अब बीजेपी के लोग आखिर क्या बोलेंगे? पहले ही कैसे कहेंगे कि हम हार जाएंगे? कोई कहता तो नहीं है, ऐसा होता नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं। बाकी दोनों जगह महागठबंधन जीतेगा। ये आप दावे के साथ कह सकते हैं कि भविष्य में भी जेडीयू और आरजेडी का मर्जर नहीं होगा? हाँ भाई, बिल्कुल, गठबंधन हमारा है, गठबंधन रहेगा, इसमें कहाँ मर्जर का सवाल? मर्जर वाले सवाल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। 2024 का हाँ, उसमें कहीं सवाल ही नहीं उठता है मर्जर का। गठबंधन है और गठबंधन मजबूती के साथ है, मजबूती के साथ हम लोग रहेंगे। सर, ये मुख्यमंत्री ने कहा तेजस्वी के साथ, जल्द क्या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए, अब मुख्यमंत्री जी की एक बात को लेकर के कोई आज उसमें अर्थ निकालिए, यह मुनासिब नहीं। भविष्य में पार्टी या गठबंधन जो डिसीजन लेगा सब लोगों के सामने होगा डिसीजन, इसलिए अभी उसे एक सेंटेंस को देख करके कोई कल क्या होगा आज क्या होगा इस रूप में अर्थ मत निकालिए ना। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे आप देखते हैं भविष्य में तेजस्वी यादव? देखिए, महागठबंधन जो तय करेगा तो स्वाभाविक रूप से जो तय होगा, इसमें कहाँ कोई कन्फ्यूजन कभी होना है। हम लोग बीजेपी के साथ नहीं चल रहे हैं, ये आपस में तय कुछ करते हैं और अंदर से कुछ करते रहते हैं। हम लोग महागठबंधन बिल्कुल ईमानदारी से सभी दल के लोग चल रहे हैं, तो जो भी हमारी पार्टी जो तय करेगी, हमारे नेता तय करेंगे। और हमारे नेता सिर्फ हमारी पार्टी के ही नेता नहीं हैं, महागठबंधन के भी सबसे बड़े नेता आज की तारीख में। तो जो तय होगा पॉलिटिकली, सब लोगों के बीच बातें जाएंगी, और जब तय होगा, जो भी तय होगा, उसमें कहाँ कोई इफवट की बात होगी। महागठबंधन दोनों सीटों पर भारी मतों के अंतर से जीतेगा और हम लोग भी उन क्षेत्रों का भ्रमण किया है, दौरा किया है और हमारे सभी छोटे बड़े नेता उन इलाकों के भ्रमण किया है। कल शाम 4 बजे 5 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बोलती बंद हो जाएगा और कल शाम तक अगर बंद नहीं हुआ तो गिनती शुरू होते ही उनके नेताओं का बोली भी बदल जाएगा, सुर भी बदल जाएगा और उनको मीडिया के सामने आने की क्षमता भी नहीं रहेगी। चिराग पासवान के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के एंट्री से जो दलित वोट है, आखिर हटने के बाद से बीजेपी को मौका मिल गया ना चिराग पासवान। अब चिराग पासवान जी के बारे में मैं क्या, वो चिराग अब नहीं है जब रामविलास पासवान जी जीवित थे। अब ये भभकने वाला चिराग है, कभी भी भभक के बुझ सकता है। जब रामविलास पासवान जी सम्मानित नेता
जब धरती पर थे तब का चिराग और अब के चिराग में फर्क है। ये भभक रहा है, कब बुझेगा कोई ठिकाना नहीं। चिराग तो कह रहे हैं कि दोनों सीट पर आप लोग हराने में लगे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जब तक मतदान नहीं हो जाता है तब तक कि जितने बड़बोल नेता है, बड़े बड़े अखबार में भी उनका बयान छप रहा है और ये टेलीविज़न पर भी खूब बयान चल रहा है और सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। और 3 तारीख के शाम के बाद आप सब चैनल वाले खोजिएगा तो सब नेता अंडरग्राउंड रहेंगे, कोई आपके सामने आने वाले नहीं रहेंगे। हम ही लोग आपके आगे सामने आकर के बात रख सकते हैं। बड़े नेता हैं, उनको हर प्रकार की जानकारी रहती है और रहनी भी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसी जानकारी उनको रहती है शायद उस जानकारी से न उनको लाभ होने वाला है न उनकी पार्टी को लाभ होने वाला है। जनता दलियों के बारे में जो भी वो सोचते हों, लेकिन जनता दलियों ही भारतीय जनता पार्टी को धरातल पर ले जाएगी, ज़मीन पर उतार करके छोड़ेगी। दिल्ली से लेकर जितने राज्यों में भाजपा शासित सरकारें हैं, सभी सरकारों को ज़मीन पर ले जाएंगे, धरातल पर उनको ले जाएंगे और एहसास कराएंगे कि जनता दल की क्या क्षमता थी, जनता दल की नेता नीतीश कुमार में क्या ताकत था। उसका सब परिणाम उनको आने वाले 2024 में ज़रूर इसका एहसास ज़रूर हो जाएगा। अभी एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद उनको एहसास हो जाएगा। भिलाई को लेकर जो चर्चा हो रही है, उस पर क्या कहना रहे हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष डिप्टी सीएम के पीछे पीछे घूम रहे हैं और जल्द ही 8 दिसंबर को मेले होने का पहले ही हो सकता। देखिए, हम लोग अपना काम करते हैं, हम लोग अपने एजेंडे पर काम करते हैं, हम लोग अपने नीति और सिद्धांत पर काम करते हैं। किसी के पीछे पीछे हम लोग नहीं घूमते हैं और कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता किसी के पीछे नहीं घूमता है। सब अपने एजेंडे पर काम करता है, सबका अपना विजन है, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जो लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं उनसे पूछिए कि वो कहाँ घूमते थे पहले। जब वो अगर किसी के पीछे घूमते थे तो दूसरा आदमी भी मैं समझता हूँ कि घूम सकता है। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बोल रहे हैं, संजय जायसवाल भी बोल रहे हैं। संजय जायसवाल बोल रहे हैं। अभी भाई संजय जायसवाल के बारे में क्या कहें। संजय जायसवाल जी एक आक बात भी सत्य बोलते हैं। उनके जवान से लगता है कि सत्य बात निकलना ही मुश्किल है और सत्य से उनको दूर दूर का कोई वास्ता भी नहीं है। और भाजपा जब से जेडीयू से अलग हुआ है, जब से जेडीयू को हम लोग जेडीयू से निकाला है भाजपा को, तब से उनका सभी नेताओं का कुछ मानसिक संतुलन लगता है बिगड़ता जा रहा है। उसके लिए भी लगता है इलाज की आवश्यकता पड़ती है। नेताओं को उतारा था प्रचार में बीजेपी